ये 3 गाथाएं जो धर्म के ऊपर है। तो गाथा 46 में बताया था कि यदि तुझे जरा और मरण के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर, धर्म के रसायन को पी जिससे तू अजर अमर हो सके। और धर्म क्या है कि भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, उसे यहाँ पे धर्म कहा है। यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वही धर्म रसायन है कि जिसके पीने से परमानंद का लाभ होता है। और गाथा 47 में बताया था कि बाहरी क्रिया में धर्म नहीं है। शास्त्र पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, पुस्तक पीछे रखने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, मठ में रहने से धर्म नहीं होता, केस लॉन्च से धर्म नहीं होता। बाहर की क्रिया कर के मर जाए लेकिन भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करे तो वो सब उससे धर्म नहीं होता। शुभ भाव है उससे भी पुण्य ही बनता है। धर्म तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव है। तो जो 10 पॉइंट कल बताए थे, तो निश्चय रत्नत्रय ही धर्म है। और निश्चय रत्नत्रय यानी कि जो भगवान आत्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप है, ऐसी आत्मा का अंतर में सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, उसे यहाँ धर्म कहा है। तो वो निश्चय रत्नत्रय धर्म कैसा है कि पहला ये एक आत्मिक शुद्ध भाव है, दूसरा आत्म तल्लीनता है, तीसरा स्व संवेदन है, चौथा है पुरुषार्थ है, पांचवा शुद्धोपयोग ही धर्म है। जो शुभोपयोग है वह तो धर्म नहीं है। और ये था पहली 46 गाथा में। फिर 47 गाथा में बताया था कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। ये हमने 4 पॉइंट ले लिए थे, जैसे शास्त्र पठन, पुस्तक पीछी, मठ में रहना, केस लोचन करना आदि आदि। ये जो भी बाहर की क्रिया है वो धर्म नहीं है। शुभ भाव है उससे तो पुण्य बनता है। और निज स्वभाव ही धर्म है। फिर इसी में ये भी आया कि जो निज स्वभाव है वही धर्म है। और अगला पॉइंट है कि आत्मा का निर्विकल्प अनुभव वही धर्म है। और जितना अंश वीतरागता का हुआ उतना ही धर्म है। तो अभी गाथा 48 है जिसमें कहते हैं कि राग द्वेष दोनों को छोड़कर आत्मस्थ होना वही धर्म है। निश्चय धर्म के बिना तो सार रहित है, चावल रहित तुष के समान है, और पुण्य बन तो संसार का भ्रमण बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अब आत्म तत्व का ही ध्यान कर, ये अहंकार छोड़ दे, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वाभाविक वस्तु का निरंतर अनुभव कर, तो मोक्ष की लक्ष्मी मिलेगी। और फिर किसी ने पूछा था तो कहा कि व्यवहार है उससे किसने इनकार किया है? व्यवहार से जो लाभ होता है ये मानने से उसका इनकार है। अभी जो गाथा है 48, राग द्वेष त्याग कर आत्मस्थ होना धर्म है। कि राग द्वेष दोनों को छोड़कर वीतराग होकर जो अपने भीतर आत्मा में वास करता है, आत्मा में विश्राम करता है, उसी को जिनेंद्र ने धर्म कहा है। और यही धर्म पंचम गति मोक्ष में ले जाता है। जो कोई आत्मा पुण्य और पाप के, राग और द्वेष के भाव को छोड़कर जो आत्मा में बसता है, पुण्य और पाप के भाव में बसना तो आत्मा में बसना नहीं है। तो जो आत्मा में बसता है वही धर्म है। आत्मस्थ होना ही धर्म है। पुण्य पाप में बसना वो आत्मा में बसना नहीं है। राग की वृत्तियां छोड़कर आत्मा में बसना वह अंदर स्थिरता है। उसमें स्थिर हो यही मुक्ति का उपाय है, यही योगसार है। शुद्ध स्वभावी वस्तु में बसने को योगसार कहते हैं, उसे मोक्ष का मार्ग कहते हैं। सर्वज्ञ देव परमेश्वर ने आत्मा में बसने को धर्म कहा है। कि जितना भगवान आत्मा का शुद्ध भाव है उसमें बसे, उसे उतना धर्म होता है। जितना ये पुण्य पाप में जाए उसे भगवान ने अधर्म कहा है। भगवान ने वाणी, शरीर और कर्म को अजीव कहा है, पहला। फिर आत्मा में पुण्य पाप के भाव हो, उन्हें भगवान ने आश्रव बंध का कारण कहा है, वे भी आत्मा में नहीं है। इस आश्रव के पुण्य पाप के भाव रहित त्रिकाली आत्म चीज को अकेले वीतराग विज्ञान गण शुद्ध भाव से जो भरपूर तत्व है, ऐसे शुद्ध भाव में बसे तो उसे शुद्ध भाव प्रकट होता है।
दया दान व्रत आदि तो बंध भाव है, अधर्म भाव है। आत्मा में बसे रहे, स्थिर हो, एकाग्र हो, उतना शुद्ध भाव प्रकट होता है और उतना भगवान ने धर्म कहा है, और वह धर्म पंचम गति का कारण है। बीच में ये शुभ भाव दया दान व्रत आदि भक्ति भले ही हो, लेकिन वे मोक्ष को पहुँचावे ऐसी उनमें ताकत नहीं है। वे तो पुण्य हो या पाप के भाव दोनों ही बंधन के कारण हैं। आत्मा तो पूर्ण शुद्ध आनंद गंध है। ऐसे आत्मा में अंतर में एकाग्र होकर स्थिर होना, इसका नाम शुद्धोपयोग और शुद्ध धर्म है। यह एक ही मुक्ति का कारण है, बाकी कोई मोक्ष का कारण नहीं है। अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव होता है, परंतु उससे संवर निर्जरा होवे ऐसा नहीं। शुभ भाव अपने आप आता है, आए बिना रहता ही नहीं। जब तक आत्मा पूर्ण वीतरागपने को न प्राप्त करे तब तक बीच में शुभ भाव आता है, परंतु वह आवे तो मोक्ष का कारण है ऐसा नहीं है। शुभ भाव तो स्वयं ही अशांति है, आत्मा को शांति का कारण नहीं है। ऐसा चैतन्य प्रभु आत्मा, उसके स्वभाव में तो परमानंद और शुद्धता भरी है। उसे पुण्य पाप के विकल्प से हटकर स्वरूप में बसना, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह आत्मा में बसना है। आत्मा में बसे उसे आत्मा की पूर्ण दशा प्रकट होती है। आत्मा में रोग नहीं है। रोग रहित चीज और निरोगता देखे, उसमें स्थिर हो तो निरोगता प्रकट हो। मंद राग भी कर्तृत्व बुद्धि से रहे तो वह भी मिथ्यात्व में जाता है। उसे तो यहाँ पे क्षय रोग की तरह बताया है, मंद राग को, मिथ्यात्व को। धर्म तो आत्मा का निज स्वभाव है। धर्म अपने ही पास है, कहीं बाहर ढूंढने जाना पड़े, यह ऐसा नहीं। यहाँ पे जो हमारे पहले प्रवचन हुए थे उसमें से दो चीज़ें अच्छी इम्पोर्टेंट है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। कि पहला तो है कि आत्मार्थी के क्या प्रतिबंध है जहाँ से हमें ऊपर उठना है। क्योंकि ये बताया ना कि राग और देश त्याग करना है, तो कैसे करना है, तो इसका क्रम में दो तरह से बताएं। तो पहला में तो ये बताएं जो 4 पॉइंट है कि आत्मार्थी के कौन से प्रतिबंध है जिनसे उठना है। कि पहला तो है समाज प्रतिबंध, फिर दूसरा में आता है, पहले उसमें आ जाता है कि कुटुंब प्रतिबंध से उठना है ऊपर। कुटुंब प्रतिबंध जो प्रतिकूल है, कि जहाँ पे हमको द्वेष होता है, उनसे ऊपर उठना है। फिर दूसरा है जो कुटुंब प्रतिबंध जहाँ अनुकूलता है, जहाँ राग हो रहा है, उनसे भी ऊपर उठना है। फिर आगे जाके देह आता है कि देह प्रतिबंध है, कि जो देह की अनुकूलता रहे या न रहे, उससे भी ऊपर उठना है। और अंत में आता है विकल्प प्रतिबंध, विकल्पों से भी ऊपर उठना है। तो ये आत्मार्थी के प्रतिबंध है जिनको त्याग के उठना है। समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध जो प्रतिकूल है, और कुटुंब प्रतिबंध जो अनुकूल है, देह प्रतिबंध चाहे देह की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, और फिर है विकल्पों का प्रतिबंध। इन सब से ऊपर उठना है। और क्रम क्या है छोड़ने का, कि पहले तो प्रथम है द्वेष को छोड़ना, यानी अशुभ को छोड़ना, द्वेष यानी अशुभ, उनको छोड़ने का। फिर दूसरा है राग को छोड़ना, यानी अप्रशस्त जो राग है उसको छोड़ना। अप्रशस्त राग यानी अशुभ राग को छोड़ना, जिसमें कुटुंब आदि आ जाते हैं। और अब तीसरा है प्रशस्त राग को भी छोड़ना। इसमें देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग है वो आता है। तो इस तरह से राग द्वेष त्याग करके आत्मा में स्थित होना, वही सच्चा धर्म है। अभी अगला है गाथा 49 कि आशा तृष्णा ही संसार भ्रमण का कारण है। आयु गलती जाती है परंतु मन नहीं गलता है, और न आशा तृष्णा ही गलती है। मोह भाव फैलता रहता है किंतु अपने आत्मा का हित करने का भाव नहीं होता। इस तरह यह जीव संसार में भ्रमण किया करता है। यह आयुष्य तो बीता जा रहा है, 80, 85, 90, 100 जो भी आयु लेकर आया है, परंतु तेरी तृष्णा नहीं गलती। यह आत्मा आनंद स्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान के बिना ये तृष्णा नहीं घटती। अज्ञानी यह करूं, पुण्य करूं, पाप करूं, ऐसे उसकी तृष्णा चलती जाती है।
न आशा गलती है न तृष्णा गलती है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ऐसे अंदर अंदर गहरे गहरे आशा बढ़ती जाती है। उस आशा का छोर और लंबा होता जाता है। वृद्ध हो गया तो हो गया, अब कर सकता नहीं है, फिर भी वो झपट्टे मारे, अंदर विचार के झपट्टे मारे, ऐसा होवे तो ठीक, ऐसा होवे तो ठीक। अब कुछ कर तो सकता नहीं, ठीक हो या न ठीक हो अब तुझे क्या काम, आत्मा का ठीक हो तो तेरा कल्याण होगा। मोह भाव फैलता रहता है। भगवान आत्मा के स्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान के बिना यह तरफ का ये करूं इसमें तो तृष्णा बढ़ती जाती है। इसमें कहीं आत्मा को एकाग्र होने का प्रसंग नहीं है। यह मूड जहाँ हो वहाँ मान देना, मुझे बड़ा कहना, मुझे अच्छा कहना, मैं ऊंचा हूँ ऐसा कहना, ऐसा वो भटकता रहता है बाहर में जहाँ तहाँ हो कि कोई मुझे अच्छा कहे, बड़ा कहे, मान दे। इस आशा तृष्णा के टुकड़े मांगने में वो भिखारी की तरह भ्रमण करता रहता है। और कहीं कहीं पे कहते हैं कि तू पैसे चाहिए मैं दूंगा, जुलूस निकालो, जुलूस इकट्ठे हों, बहुत लोग हो, फिर मैं ये कहूँगा कि मैं तो उसके योग्य नहीं था पर तुमने मुझे ये सम्मान दिया, ये तेरा बड़प्पन है। ऐसा कहकर एक दूसरे को मक्खन लगाते हैं। अन्य को गुप्त रूप से कहे कि देखो मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, इतना थोड़ा रखना। इस तरह से वो पागल भिखारी की तरह भीख मांगता है बाहर में। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये तृष्णा बढ़ती जाती है और ये मोह भाव फैलता जाता है। समय चला जाता है सारा मान में, सम्मान में, बड़प्पन में, यह किया, यह मुझे माना, इसने बड़ा किया, इसी में जीवन चला गया। आत्मा का हित करने का काल सब चला गया। राजा और भिखारी पर से कुछ महिमा चाहते हैं, उनकी तृष्णा बढ़ती जाती है और मोह की स्थूलता बढ़ जाए, लेकिन आत्मा का हित उन्हें सूझता नहीं। श्रीमद जी ने भी कहा था कि लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बाहर के साधन बढ़ने से बढ़ा हुआ मानना यह परिभ्रमण के कारण में बढ़ा है। अब मनुष्य देह मिला है, मुश्किल से जन्म मरण जरा को मिटाने का यह भव है, भव को मिटाने का भव है। ऐसे भव को बढ़ाने का साधन कर, लेकिन उससे आत्मा का हित स्फुरित नहीं होता, आत्मा का हित नहीं होता। अंतिम शब्द यहाँ पे आत्मानुशासन का कहा है कि मनुष्य सदा शरीर का पोषण करता है और विषय भोग करता रहता है। इससे अधिक खराब काम दूसरा क्या होगा। वह विष पीकर जीवन चाहता है। भगवान अमृत के आनंद कंद में अंदर डूबे नहीं, अंदर में आवे नहीं और बाहर में भटका करता है। वह जहर पीकर जीवन चाहता है। इसीलिए कहते हैं इस सब तृष्णा को छोड़ और भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद की श्रद्धा ज्ञान अनुभव कर, इसमें तेरे कल्याण का पंथ है। बाकी दूसरी जगह कल्याण नहीं, सब अकल्याण है। अभी यहाँ पे भी पिछले एक प्रवचन में टेस्ट बताया था कि आपकी तृष्णा कम हुई या नहीं। यहाँ लिखा आशा और तृष्णा ही संसार भ्रमण का करना है। तो ये टेस्ट कब होता है कि पहला जब रोग आए उस समय आप शरीर से कितना विमुख होते हो, आत्मा की तरफ कितना रहते हैं। और दूसरा कि जहाँ खाने की बात हो और विषय लोलुपता होती है या नहीं अंदर में, वो एक है। तो ये आशा तृष्णा को छोड़ना, उसी से तेरा कल्याण होगा। लीजिए।